कोई भी किसी को कभी समझ जान ही नहीं सकता भौतिक या अंतरिक्ष से। जब एक मां अपने ही पैदा किए बच्चे को नहीं जान सकती और तो बात ही बड़ी दूर की है, तो दूसरा किस सिद्धांत से जान या समझ सकता है? अगर किसी को जान समझ नहीं सकता तो किसी बदलाव कैसा? सिर्फ एक निश्चित भ्रम है कि कोई किसी को मुक्ति दिलवा देगा या रब से मिलवा देगा, जबकि रब पे भी आज तक समंजस कायम है। एक अज्ञात नाम पे मूर्ख बनाकर व्यवसाय चला रहे हैं, खुद को समझे बगैर व्यवसाय ही चला रहे हैं, परमार्थ के नाम का सहारा लेकर खुद से भी धोखा और दूसरों से भी धोखा कर रहे हैं। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत का नशा है जो मृत्यु के साथ भी नहीं खत्म होता। शेष नाशे सब पीछे हैं। खुद को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त सृष्टि ब्रह्मांड बुद्धि के भ्रम का पता लग जाता है और इंसान यथार्थ में रहता है। भक्ति ध्यान सिर्फ मानसिक योग के सिवाय कुछ नहीं है। बुद्धि अत्यंत स्थिर वृत्ति है, ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान दे देगी, कल्पना के आधार पर कुछ प्रस्तुत कर देगी, उलझा देगी, पर खुद को बिल्कुल भी समझने नहीं देगी। समस्त सृष्टि में खरबों युगों से आज कोई भी नहीं समझ पाया, तब से लेकर आज तक करोड़ों बुद्धिमान विशिष्ट विभूतियां आईं। कोई एक भी एक पल के लिए भी बुद्धि से निकल ही नहीं पाया। बुद्धि से बुद्धिमान हो सकता है, अनंत आंतरिक भौतिक विज्ञान ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, परंतु खुद को नहीं समझ सकता किसी भी सिद्धांत से। मेरे सिद्धांत के आधार पर कोई भी सरल सहज इंसान एक पल में खुद को समझ सकता है और हमेशा के लिए यथार्थ में रह सकता है, जीवित ही। मेरे सिद्धांतों के आधार पर प्रथम चरण में ही बुद्धि से बुद्धिमान नहीं, बुद्धि की स्मृति कोश की वृत्ति से ही हटना पड़ता है। जो खुद को समझ जाता है ब्रह्मांड भी कैसे अस्तित्व में आया जनता है, बहुत ही करीब से, वो अस्थायी तत्वों से परे हो जाता है। उसके लिए अनंत काल पहले या बाद में जाना एक क्षण भी नहीं लगता। वो एक बार यथार्थ में आने के पश्चात वो फिर आम वृत्ति से आ ही नहीं सकता, चाहे करोड़ों यत्न प्रयास कर ले। उसके लिए दूसरा कोई शब्द भी नहीं होता। गुरु बाबे खुद का ही वचिष्व स्थापित करने में लगे हुए हैं, जबकि समस्त गुरु बाबे खुद को ही नहीं समझे। सरल सहज लोगों को अस्तित्व मिटाने को बोलते हैं और खुद का साम्राज्य स्थापित करने में रुचि रखते हैं। खुद का ही नाम, खुद की स्तुति आरती, जिसमें कोई रब नाम का शब्द भी नहीं है। जो खुद को समझ चुका होता है उसके लिए सृष्टि ही खत्म होती है, क्योंकि वो खुद का अस्तित्व खत्म करके ही यथार्थ में होता है। यथार्थ में तो दूसरा शब्द भी नहीं होता, तो फिर दूसरे का तो तात्पर्य ही नहीं है। यथार्थ में दूसरा कुछ है ही नहीं। यथार्थ में रहने के लिए कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है, वो भी खुद को। कोई भी किसी को कभी समझ जान ही नहीं सकता भौतिक या अंतरिक्ष से। जब एक मां अपने ही पैदा किए बच्चे को नहीं जान सकती और तो बात ही बड़ी दूर की है, तो दूसरा किस सिद्धांत से जान या समझ सकता है? अगर किसी को जान समझ नहीं सकता तो किसी बदलाव कैसा? सिर्फ एक निश्चित भ्रम है कि कोई किसी को मुक्ति दिलवा देगा या रब से मिलवा देगा, जबकि रब पे भी आज तक समंजस कायम है। एक अज्ञात नाम पे मूर्ख बनाकर व्यवसाय चला रहे हैं, खुद को समझे बगैर व्यवसाय ही चला रहे हैं, परमार्थ के नाम का सहारा लेकर खुद से भी धोखा और दूसरों से भी धोखा कर रहे हैं। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत का नशा है जो मृत्यु के साथ भी नहीं खत्म होता। शेष नाशे सब